गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे होगे करने के लिए। चलिए ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग नाउन के क्वेश्चन है। आज बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्लास है। प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपके कहने पे मैंने एसएससी के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैंने इसमें डाल रखे हैं और ये सीरीज करीबन 4 दिनों तक लगातार चलेगी, क्योंकि मैंने 20-20 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा आपको। और एक बात कि यह बुक से मैं करा रहा हूँ और ये बुक आप थंबनेल पे देख भी रहे होंगे, गोपाल सर का, जो गोपाल वर्मा सर हैं जो करियर व्हील पे पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स मैं सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि उनकी बुक्स एसएससी के लिए प्रेफर मानी जाती है। इसके वजह से मैं करा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग करिए। आप लोग मेरे नॉलेज को मत जज किया करिए, क्योंकि हमें वो चीज़ पढ़ाना है जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आती है। मैं आपको डीपली मास्टर भी बना सकता हूँ, आपको एग्ज़ाम क्रैक भी करा सकता हूँ। वो मेरे पे डिपेंड करता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बस। ठीक है, प्लीज़ आप लोग जैसे भी आप लोग लिखते हो ना कमेंट, वो सब मत लिखा करिए। हम ज़्यादा बकवास नहीं करते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब बताते हैं। आप लोग क्या ये सब जान के करते हो? आप चुपचाप ये सब पढ़ा करिए, बस। आप लोग का पढ़ने का काम है। आप स्टूडेंट हो, पढ़ो। हम पढ़ चुके हैं, हमको पता है ना क्या करना है। हम अनफिट नहीं रहते तो हम भी तो किसी जॉब में रहते हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 1। इसमें क्या एरर है बताइए। द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर डॉटर्स। आपको पता है एज वेल एज हो, ठीक है, एज वेल एज है, बट नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब यहाँ सही है, मुझे दिख भी रही है। और ये बोल रहा है कि द सेम बोर्ड, वही बोर्ड जो यूज करती है चेस के लिए, सेम वैसा ही बोर्ड वो यूज कर रही है अपनी लड़की के लिए। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। एज वेल एज भी सही है, ठीक है, इसका पेयर भी सही है। और फॉर यूज्ड, चेस के लिए यूज कर रही है अपने डॉटर के लिए, एज वेल के ठीक आगे क्या आया है हमारा, प्रीपोजिशन फॉर आया है, और एज के बाद फिर हमारा प्रीपोजिशन फॉर आया है। ये नियम होता है, जैसे कि ये जो नॉट ओनली है एंड बट आल्सो है, ठीक है। अगर इसके पहले वर्ब आती है तो इसके बाद भी वर्ब ही आएगी, ठीक है। सेम पेयर यहाँ बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ लिखा इन एडिशन, इसमें क्या एरर बताइए। इन एडिशन टू बीइंग अ फेमस फिजिक्स ही इज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, लिखा हुआ इन एडिशन, ये एक इन एडिशन टू एक ये प्रीपोजिशन होती है। और ये जो इन एडिशन टू, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, ये जो होता है ना, इसके बाद जो अगर वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगता है। तो ये सेम ऐसा ही होता है ये भी। तो इसमें तो टू है, वर्ब आई है, आईएनजी लगा है। यहाँ तक ये मुझे कोई एरर नहीं दिखी। अब फेमस की बात कर रहा है, फेमस फिजिक्स ये तो एक हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, एक ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा है। तो फिजिक्स एक हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ऑफ फेमस, फिजिक्स थोड़ी नहीं फेमस है, वो भी अलग है। यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे जानते हो आपको क्या होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए या फिजिक्स। यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ या तो फिजिशियन होना चाहिए, फिजिशियन, या फिजिक्स होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। यहाँ यही एरर था। और देखिए आगे मुझे पता कैसे चला कि ये फिजिक्स नहीं होगा। देखिए ही इज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, उसको डिनोट भी कर रहा है। देखिए प्रोनाउन से डिनोट क्या कर रहा है कि वह एक ग्रेट नॉवेलिस्ट, महान नॉवेलिस्ट थे। तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, फिजिशियन आना चाहिए या फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है सी हैड poisoned all her sister-in-law in order to gain possession of the whole of the
इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब जानते हो, हेरिटेंस मतलब होता है रोकना, इनहेरिटेंस मतलब होता है नहीं रोकना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एरर एक चीज़ दिखी है, सी हैड पॉइजन, ये सही है, ये तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म सही है। ऑल हर सिस्टर इन लॉ, ऑल हर उसके सभी सिस्टर, तो ठीक है, उसके सभी सिस्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया है, नाउन आएगा ही, ठीक है, कोई बात नहीं, आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था, कभी भी कंपाउंड नाउन हो और उसमें प्रपोजिशन दिया हुआ हो, प्रपोजिशन दिया है और उसके बाद हाइपन हो लगा हो और इधर भी नाउन हो, ठीक है, हाइपन के बाद नाउन, इधर भी नाउन, ठीक है, और उसको इसको प्लूरल बनाया गया, अगर ये प्लूरल है तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि कभी भी प्रीपोजिशन के पहले वाले को ही हम प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ होगा, जो ये दिया हुआ है पहले, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ होगा, तब जाके सही होगा, ठीक है, ये एरर था और बाकी सब सही है। देखिए द होल, आपको ये एयरफोर्स वालों याद रखना, ये होल के साथ हमेशा द लगता है, ये एरर दे के देता है, ये इतने छोटी छोटी एरर वो क्या बोलते हैं उसमें देता है, एयरफोर्स में देता है, नेवी में देता है या एनडीए में दे देता है। और ये सब एसएससी के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप हल्के में ना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्टडी सजेस्ट दैट लेजीनेस माइट बी अ हाई इंटेलिजेंस साइन। अच्छा, न्यू स्टडी, चलो भाई नया पढ़ने का तरीका, सजेस्ट, किसी को सजेस्ट किया गया, हमको कोई एरर नहीं दिखा, ठीक है, सही है। यहाँ पे न्यू स्टडी एक ही स्टडी को बताया गया है, सजेस्ट मतलब यहाँ पे सिंगुलर है, सही है। डाइट बताया गया कि लेजीनेस माइट, लेजीनेस को हाउ टू मतलब कैसे दूर करें, यहाँ पे माइट का यूज किया गया, संभावना व्यक्त किया गया है। बी हाई इंटेलिजेंस साइन, और वो भी एक अच्छे इंटेलिजेंस साइन, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे ये देखिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे ए आर्टिकल है, हमको कोई एरर नहीं दिखी, तो नो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द शॉपकीपर सेड दैट, द शॉपकीपर, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इसमें एरर ढूंढना है। देखिए शॉपकीपर सेड, शॉपकीपर ने कहा कि द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे फॉल्ट सही है, वाज द मैन्युफैक्चरर्स। एक बात बताइए, मैन्युफैक्चरर्स होता है या आपको हमने क्या बोले थे, मैन्युफैक्चरर्स, अगर ये कोई चीज़ प्लूरल मैंने आपको बताया था, कोई चीज़ प्लूरल ऑलरेडी है और उसको आप प्लूरल किसी से संबंधित कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, ये जो यस है ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे यस लगना चाहिए, ये अपोस्ट्रोफिस लगेगा, फिर उसके बाद यस। जैसे मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखेगा मैन्युफैक्चर, ठीक है, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखें, जैसे हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, बी वाई, बॉय है ना, अगर बॉय हॉस्टल बोलते हैं तो बॉयज हॉस्टल बोलते हो ना आप, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बॉय हॉस्टल, बॉय ऑफ हॉस्टल, ये नहीं हॉस्टल, ये रॉन्ग होता है, यहाँ बोलते हैं हम बॉयज हॉस्टल, क्या बोलते हैं, बॉयज हॉस्टल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Unfortunately, hunters kill many grouse every year. ग्राउजन, ठीक है भाई, every year। एक बात बताइए, ग्राउजस एक पक्षी का नेम है या सिंगुलर प्लूरल सेम होगा, पहले बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो ग्राउजन लिखा हुआ है एक एक पक्षी का नेम है ना, तो ये सिंगुलर जो ये प्लूरल बनाया गया है, ये कैसे हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल तो सेम होना चाहिए ना, तो सेम यही होगा, ग्राउज होगा, यही एरर था। जब वो नेम है तो सिंगुलर प्लूरल हो ही सकता है, ठीक है। नियरली 10,000 ऑफ पीपल रिसर्च डिसीज बिकॉज दे इंडिविजुअली वांट टू क्योर देम, ठीक है, उनको बचाना है भाई, बचाओ। नियरली 10,000
10,000। आपको कॉर्डिनल एग्जेक्टिव भी पढ़ाया हूँ, काउंटिंग एग्जेक्टिव भी पढ़ाया हूँ, कोई चीज़ छूटा नहीं है। आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते। टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करो चाहे ना करो, लेकिन जो भी आप लोग देखते हो प्लीज़ अपना तो भला करिए। हम सारे कंटेंट आपको फ्री में दे रहे हैं, आप पैसा दे के पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगा। नियरली 10,000 ऑफ पीपल, ठीक है। ये देखिए, इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। देखिए आपको बता देते हैं, या तो आप बोलिए कि 1000 ऑफ पीपल, तब सही है। या आप बोलिए 10,000 ऑफ पीपल, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 1000 ऑफ पीपल्स बोलिए या 10,000 पीपल बोलिए। क्यों, मैंने आपको एक इस पे कॉन्सेप्ट बताया भी था, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। देखिए ये जैसे TEN है, मैंने 10 ही लिख दिया है 10। मैंने आपको क्या बोला था कि 10,000 जब आप जान रहे हो यार, ये पीपल है प्लूरल, ठीक है। 10,000, ये 10,000 इसमें से है। 10,000 आप जान ही रहे हो तो क्या जरूरत है आपको यहाँ पे प्लूरल करने की, ये गलत हो जाता है। मैंने आपको बताया था, आप अपने से सोचो ना, आपको खुद पता है कि 10,000 लोगों में से 10,000 आपको खुद पता है, ये थोड़ी ना है। या तो आप बोलिए, अगर आपको नहीं पता था ऐसे बोलिए 1000 ऑफ पीपल, लोगों में से हजार लोग, ठीक है, ऐसे बोलोगे ना। तो ये दोनों में से आप जो बोलना चाहे बोल सकते हो, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। अपने माइंड से भी सोचोगे तो भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी अ फ्लावर और born to plus unseen and wasted its sweetness of the desert air, ठीक है। नो एरर, बताइए क्या इसमें एरर है, क्या है। आपको एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था, मेनी, क्या हो गया पेन को, देखिए मेनी अ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल है, इसके वजह से रॉन्ग है, यहाँ पे ईच आएगा, सही है। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। मेनी अ के बाद, और हाँ, और अगर सिर्फ मेनी दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, ठीक है। चलते हैं। He threw a handfuls of red chili powder into the cashier's eyes, who was carrying a bag of currency notes. वाह, अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। थोड़ा तो पक्का गलत होगा इसमें। देखिए, he threw a 100 fuls of red chili, ठीक है भाई, वो फेंक दिया 100 फल ऑफ द रेड चिली, लाल मिर्चियों को फेंक दिया, कोई बात नहीं, ए अकॉर्डिंग सही है, चिली सही है, ठीक है। पाउडर इनटू द कैशियर्स, पाउडर इनटू द कैशियर्स, कैशियर्स आईज, अच्छा कैशियर्स के आई में, आंखों में फेंक दिया। हु वाज कैरियर, ये गलत, कैशियर की आंखों में ऐसा नहीं है, आईज ऑफ कैशियर होगा। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, eyes of the कैशियर। हम भी कहें क्या इसमें घुमा रहा है कैशियर्स। ध्यान से जब कोई क्वेश्चन ना समझ में आया, देखिए मैं आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ, ना कि मैं एकदम पढ़ लिख के आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एकदम आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ, उसमें पढ़ता हूँ, उसको नहीं समझ में आता, देखते हो 10 से 15 सेकंड मैं उसको पढ़ने में लगा देता हूँ। क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो मुझको उसकी एरर मिलती है, और जो एरर नहीं होता है तो मुझे फिर उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है कि इसमें मुझे एरर नहीं मिली, तो मैं दोबारा उसको पढ़ता हूँ। तो दोबारा पढ़ने से मैं फिर सेंटेंस को मिलाता हूँ, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग क्या सही है। अगर वो सही है तो वहाँ तक मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक गलत हो ही नहीं सकता। फिर आगे बढ़ो, फिर उसको देखो वहाँ तक अगर सही नहीं है, अगर वहाँ तक फिर सही मिल गया तो फिर आगे बढ़ो, लेकिन 100% क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर उसमें कुछ कंजक्शन जोड़ दिया गया
तो कंजक्शन जोड़ दिया, जैसे एज वेल एज हो गया, कोई प्रीपोजिशन जोड़ दी गई, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, या सेकंड के जैसे नाइदर नॉर हो गया, आइदर और हो गया, ये सेकंड के अकॉर्डिंग आती है। तो इसके सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के सेकंड वाले हैं। तो ये सब ऐसे आ गए ना, उसमें देखना पड़ता है, देखने के बाद अगर सही है तो फिर आगे बढ़ो, नहीं एरर है भाई, नहीं एरर मारो, आपको एरर नहीं मिलते तो नो एरर मारो, कोई जरूरी नहीं है। हर कोई सीख के नहीं आता, सीखना पड़ता है। यहीं पर लिखे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आइस ऑफ द कैशियर्स। आइस ऑफ द कैशियर्स में न डाले हो, कैशियर के आंखों में, उल्टा पढ़ते हो ना इंग्लिश में, कैसे अर्थ निकालते हो, कैशियर के आंखों में, ऐसे थोड़ी ना, आंखों के कैशियर में ऐसे पढ़ते हो, नहीं ना। तो हम लोग हमेशा उल्टा मीनिंग निकालते हैं, इंग्लिश में उल्टा चलते हैं। जैसे आप अगर यहाँ तक पढ़ लिए तो यहाँ से निकालो, आप मीनिंग पढ़ लिए तो यहाँ से मीनिंग निकालते हैं, तब जाके आपको आता है। हम लोग जब कभी भी मैं, अगर मुझे टाइम मिलते तो मैं आपको स्पीकिंग पढ़ाऊंगा कि मीनिंग कैसे निकालते हैं, या फोनेटिक पढ़ाऊंगा कि इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। अगर टाइम मिला तो जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आंसर आपको पता है। चलिए देखिए, एक चीज और आपको डिनोट करता हूँ, ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी डिनोट कर रहा है कि किसको, कैशियर को कर रहा है ना, बस इसके वजह से मैं और पकड़ लिया हूं कि ये एरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेस अ हग स्कोर इन द सेकेंड इनिंग्स। ये तो ऐसे ही गलत है, देखते ही आप लोग उड़ा दोगे, इसमें मुझे कुछ बताना ही नहीं। इनिंग्स, सेकेंड इनिंग हो चाहे अगड़म 22 इनिंग हो, उसमें इनिंग्स होता है, ठीक है, यस लगेगा इनिंग्स। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, जैसे आपको न्यूज हो गया, ये सब हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे एथिक्स हो गया, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा रहा हूँ, मुझे जो माइंड में आ रहा है मैं लिखवाता जा रहा हूँ, और वो लिख लेना। जैसे फिर क्या हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। और एक ट्रिक और बता रहा हूँ, जितने भी बुक्स के नेम हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट के नेम है, अगर लास्ट में ICS आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। अंडरस्टूड, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है ही लाइक्स द सीनरी ऑफ द हिल्स, ठीक है। सीनरी, आपको पता है सीनरी क्या होता है, सीनरी क्या होता है, किसको पता है कि सीनरी सिंगुलर होता है या प्लूरल होती है, किस को पता है, किस को नहीं पता है, प्लीज बताना थोड़ा, तो हमको, हम भी जान जाएंगे कितने लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं जो जानते हैं ये सब। सीनरी किस को पता है, हम 10 मिनट रुके हुए हैं, बता सकते हो आप, बताओ। कभी भी सीनरी को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये सिंपल सा यही होता है जो ये लिखा हुआ है। क्या हो गया नेक्स्ट, यहाँ पे SCENERY, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते, ये याद रखना। क्या होते हैं ये, हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन नहीं आएगा, और कभी भी इनमें यस नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखना। मैं सब बता दे रहा हूँ, आर्टिकल द लगा सकते हो इनके साथ, ठीक है। जैसे द सीनरी हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे द सीनरी लगा हुआ है, आर्टिकल द, बस आर्टिकल एन नहीं, ए एन क्यों नहीं लगता है, बाकी टीचर्स क्या बताते हैं कि ए एन नहीं लगता, पर क्यों नहीं लगता ये नहीं बताते, क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, आपका सीनरी को नहीं गिन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं नहीं 2-3 लिखवा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में चलते हैं। पोइट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। मिसचीफ पूछता है, मिसचीफ हो गया। लगेज बैगेज तो आपको पता ही है, ये तो बताना नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है, ये आएगा अगर हो सकता है। तो एडवाइस बहुत ज़्यादा, क्यों जानते हो इसको क्यों कंफ्यूज करता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक इसी में होता है एडवाइस, ये होता है, ये वर्ब होती है, ये नाउन होती है, और ये जो होती है सलाह देने के लिए, तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आप उसको कभी गिन नहीं सकते, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन में गिनती हो जाता है,
इसी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड। देखो मैंने मतलब मैं आपको क्या बोला हूँ, देखो ये देखो वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है, पर ये एरर नहीं है भाई, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो यार, मैं एरर नहीं बता रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग देखो, वर्ब के अकॉर्डिंग ये सही है, पैसिव वॉइस में है भाई, तुम लोग वो एरर मत मार देना, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में आ गया है, एरर वेरर मत मार देना यार, पढ़ो क्वेश्चन को, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, पैसिव वॉइस दिया है। देखो ऑल द बॉयज ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पर भी आप प्लूरल बना रहे हो, यहाँ पर भी प्लूरल बना रहे हो, ये ऑलरेडी ऑल प्लूरल को डिनोट करता है, तो ऑल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये द बॉय है भाई, इसको करो, या इसको प्लूरल बनाओगे तो इसको नहीं, तो यहाँ से हटाओ, ऑल द बॉय स्टूडेंट्स ये होगा ना, बस चलो आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मली ये आपको आना चाहिए, इसमें क्या मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिल्क्स आर रियली वेरी स्मूथ एंड सिनी। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे दीज क्लॉथ, इसके साथ प्लूरल सही है, मेड फ्रॉम सही है, ये भी है, प्रीपोजिशन भी सही है, सिल्क्स फ्रॉम सिल्क्स, सिल्क आर रियली, सिल्क आर रियली, सिल्क ऑलरेडी प्लूरल होता थी, यस कहाँ से आ गया। मैं बस इसको आप थोड़ा सा हेड एंड ट्राई से भी करोगे तो भी, वेरी स्मूथ ये सही है, एंड सिनी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओनली सिल्क होता है, ठीक है। हर हेयर्स, एक बात बताइए, मैं आपको पढ़ाया था पोजेसिव, ये स्पेलिंग पे मत जाना भाई, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन, मैं जल्दी में बताता हूँ इसलिए भाई मीनिंग पे मत जाना। माई प्लस नाउन होता है, और यहाँ पे माइन होता है, जिसमें हम कोई अपनापन नहीं दिखाते, सिर्फ मेरा है ऐसा बोलते हैं। जैसे बोलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, माई बुक, और इसमें पूरा सेंटेंस वो लिखना पड़ेगा, दिस इज माइन, यह मेरा है, ठीक है, यह मेरा, इसमें सिर्फ इसका हिंदी होगा, यह मेरा है, यह मेरा है, इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव में सेम यही होता है, हर्ष, ठीक है, हर्ष, तो ये हर्ष है, तो हर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जब लगा, जब आप जानते हो कि इसमें नाउन नहीं आता है, इनके साथ नाउन नहीं आता है, तो यहाँ पे नाउन आया हुआ है, लिखा हुआ है ना, हर्ष हेयर, ये हेयर क्या है, ये नाउन है, और यहाँ पे आर डिनोट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, पॉजिटिव के साथ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे यस नहीं होगा, तब जाके सही होगा, ठीक है, हर हेयर होगा, हर हेयर्स, आप हेयर्स को गिन सकते हो, गिनो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों मैं उसमें मना क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्स व्हील वॉज ब्रोकन। अच्छा बताओ, मैंने जस्ट आपको इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट बताया था, ये कार्स व्हील होगा, कार मतलब ये टायर का कार होगा या कार का टायर होगा, आप ही बताओ, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये आप खुद सोचो ना कि ये व्हील क्या है, टायर है ना, टायर का कार होता है कि कार का टायर होता है, ये सही है या ये सही है, बस आप ही बताओ, हम कुछ बताएगा ही नहीं भाई, मैं क्यों बताऊं, क्यों मैं बताऊं, जो लिखा है वो सही है या गलत है, ये अच्छा होगा यार, क्या करूं जल्दीबाजी में, मैंने कुछ भी बताना भूल जाता, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ये हमेशा सही होगा, व्हील ऑफ कार, हम आपको क्या बोले, इंग्लिश हमेशा उल्टा चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वांटेड मी टू ब्रिंग 2 ब्रेड्स एंड सम बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, देखते हैं, सी वांटेड मी टू, हमको कोई एरर नहीं दिख रही है, सेकंड फॉर्म में मी के साथ ऑब्जेक्ट है, फिर 2 आया, 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग आ गया, 2 ब्रेड की बात कर रहा है, 2 है, फिर ब्रेड है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, यस नहीं होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, एंड सम बटर फॉर ब्रेक, सम बटर कुछ बटर की बात कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहा है, फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ भी एरर नहीं है, ये सही एरर यही था, ठीक है, ऐसे एरर निकालते हैं।
जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ऐसे एरर निकालना पड़ेगा। बस मैंने यही किया। और इसको अब लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे आप 2 ब्रेड, 4 ब्रेड, 5 ब्रेड बोलते हो तो इसको ऐसे लिखते हैं। देखो 2 पीसेस ऑफ ब्रेड ऐसे लिख सकते हो। पर कभी 2 ब्रेड बोल सकते हो, लेकिन 2 ब्रेडेड नहीं बोल सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। द इंग्लिश टीचर। अच्छा एक बात बताइए, द इंग्लिश टीचर होता है कि इंग्लिश ऑफ द टीचर होता है? आप हमको बताओ, इंग्लिश का टीचर होता है कि इंग्लिश का टीचर होता है कि टीचर का इंग्लिश होता है? मैंने जस्ट अभी इस पे कई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन हमको हो रहा है। हमको उम्मीद है जहाँ तक हमेशा ये होता है, द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मैंने कहा ना उल्टा चलता है, इंग्लिश का टीचर। अब इसमें देखो इंग्लिश का टीचर का इंग्लिश, ऐसा होता है क्या? एरर है, बात खत्म। बस इतना ही है, जो कॉन्सेप्ट पकड़ा वो समझो खत्म। लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ आई हैव मिसप्लेस्ड माई स्पेक्टिकल्स एंड कैन नॉट रीड एनीथिंग विदाउट देम, नो एरर। अच्छा एक बात होता है, स्पेक्टिकल्स होता है ना, माई स्पेक्टिकल्स और पॉजिटिव के साथ यूज हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो आपको क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन आना चाहिए ना, स्पेक्टिकल्स होगा। बस बात खत्म। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? प्लूरल नाउन होते हैं या सिंगुलर? जो बताएगा उसकी 4-4 नौकरियां लगेंगी, जो बता दिया उसके 4-4 नौकरियां लगेंगी, जो भी बताया हमको। ये सब के सब प्लूरल होते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ आ जाए, पॉजिटिव के साथ आता है तो माई स्पेशली एक को बताता है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हो दे हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन में। देखो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये इन्फॉर्मेशंस को कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी यस या अनकाउंटेबल, क्या हो गया, अनकाउंटेबल के नाउन के साथ कभी भी यस या ई एस नहीं यूज करते हैं, ए या एन यूज नहीं करते हैं, द आर्टिकल जो होता है ये यूज कर सकते हो, ए एन नहीं यूज करते। अनकाउंटेबल में बोल दिया ना, जैसे जो उंगली पे आप गिन सकते हो गिनतियाँ, वो काउंटेबल होती है, जो नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, बैगेज, ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब के सब क्या है? फर्नीचर, ये सब सिंगुलर नाउन होते हैं, जिनके साथ आप सिंगुलर वर्ब ही यूज कर सकते हो, कभी प्लूरल यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह से यहाँ पे या इसको प्लूरल नहीं बना सकते, यस या यस नहीं यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल्स, ये हमारे कैटल ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। देखो मैं पहले ही देख लिया हूँ, क्योंकि यस लगेगा ही नहीं। जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं, जब आपको पता है कि कैटल ऑलरेडी ये चीज़, ये वर्ड आपको पता है कि प्लूरल है, चाहे कोई 10 आदमी मिल के भी आपको कंफ्यूज करे कि नहीं ये सिंगुलर को प्लूरल बताया, तो आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो हमारा सिंगुलर होगा तो होगा। तो इसकी वजह से मैंने देखो देखते ही समझ गया, मुझको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे पहले ही एरर मिल गया, तो मैं क्या पढ़ूँ। एग्जाम में इजी भी आता है और मॉडरेट भी आता है और कठिन भी आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको देखते ही 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको पूरा सेंटेंस का मीनिंग भी निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने देखो आपको 20 क्वेश्चन कराया हूँ, 20 क्वेश्चन में कुछ इतने इजी थे कि मैं देखते ही उड़ा दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एरर नहीं था तो उसको मीनिंग निकाल के उसका आंसर निकालना पड़ा। सेम वैसा ही आपको भी करना है, जब आप पढ़ लोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भी आप कर पाओगे। ये नहीं है कि कोई कर रहा है तो आप उसका सोच के करने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का टू कॉपी मत किया करिए
और ना ही किसी से अपने आप को तौला करो, और हर एक क्वेश्चन को एक तराजू में नापना छोड़ दीजिए। हम जो बोल रहे हैं कड़वा बोलते हैं, सच बोलते हैं। हमको कोई आपको कपार पे चढ़ाने की और आपकी बड़ाई करने से मुझे कोई लाभ नहीं है, ठीक। जो चीज़ जैसा है वैसा ही आपको करना है, और मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही आप एग्जाम में करोगे, तभी आप समझो कि सारे लड़कों से आगे निकलोगे। नहीं तो अगर आप एक एक बताने लगा कि ये कैटल है तो कैटल ये प्लूरल होता है, फिर भी हम तेजी से बोल ही देते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ भाई प्लूरल ही यूज करोगे ना, बोल ही रहा हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था, 20 क्वेश्चंस। और अपना प्यार दिखाइए, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करिए और शेयर वेयर किया करिए, क्योंकि बस इतना ही आपसे मांगता हूँ और क्या मांगता हूँ। चलिए ठीक है, गुड नाइट, सॉरी गुड बाय, हमेशा गुड नाइट निकलता है, गुड बाय।